यस, वेलकम बैक फ्रेंड ऑन बायोलॉजिज्म। दिस इज़ मी सादिक हुसैन। और एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 2 महीनों के बाद फिर से आपको इस चैनल पे एक नई वीडियो देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले वक्त में हमारी वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी। हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं और ये सिलसिला क्या है, ये हम क्यों शुरू करने वाले हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों गायब था। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम वर्किंग एज ए फ्रीलांसर समवेयर, तो मैं उसके कुछ प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था। बट फिर से एक दफ़ा फिर से हम अपने इस चैनल को रिवाइव करने जा रहे हैं और आज से हम एक नया प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी एफएससी की जो बायोलॉजी है, चाहे वो फेडरल बोर्ड की है या फिर पंजाब बोर्ड्स की होती है, उनको मैं यहाँ पे लाइव डिस्कस करने वाला हूँ। हम यहाँ छोटे छोटे जो टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ हम कंप्लीट टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। और मैं स्टार्ट लेने वाला हूँ फेडरल बोर्ड की जो एफएससी है उसकी बायोलॉजी की बुक से, और मैं शुरू करने वाला हूँ हमारा जो पहला चैप्टर है सेक्शन 1 के अंदर, सेल बायोलॉजी। सो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि सेल बायोलॉजी है क्या, सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं और इसके अंदर हम क्या चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। सो अगर आपने 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी है, यू हैव रेड दैट सेल बायोलॉजी, या इसका एक और नाम भी है, वो हम कहते हैं साइटोलॉजी। अच्छा, एक बात मैं पहले क्लियर करता चलूँ कि क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ रेदर देन कि मेरे पास जो टैबलेट होता, सो इसलिए कुछ मे बी माउस की क्लिक्स की आवाज़ भी आती रहे आपको, या हो सकता है कि उसके साथ थोड़ी सी राइटिंग का प्रॉब्लम भी हो, तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। साइटोलॉजी क्या होती है, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ सेल। कि जब भी हम सेल को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो सारे का सारा सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर आता है। सो सेल क्या है और हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, ये कुछ बेसिक बातें हैं। आप ऑलरेडी कुछ 9th-10th की बायोलॉजी के अंदर पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन चीज़ों को हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो सेल बायोलॉजी का आपको पता चल गया। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ, और चैप्टर नंबर 1 का नाम आपको नज़र आ रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के शुरू में इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो कहीं कहीं आपको सेल का इंट्रोडक्शन जो है वो मिलेगा। सो ऑलरेडी जैसा कि मैंने बात की है कि आप सेल के हवाले से क्वाइट फेमिलियर हैं कि जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग मैटर है, उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सो लिविंग मैटर से क्या मुराद है, सबसे पहले तो हम मैटर के हवाले से बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। आप लोगों ने जब भी आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं मोस्टली, या साइंस स्टार्ट करते हैं, अगर मैं रिकॉल करूं 3rd क्लास से, तो 3rd क्लास के अंदर आप मैटर की डिस्कशन करते हैं या उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका स्पेसिफिक मैस हो और जो वॉल्यूम रखती हो वो मैटर कहलाती है। फिर आप उसकी 3 बेसिकली 4 स्टेट्स भी पढ़ते हैं, लाइक वो आपने पढ़ी होंगी, गैस है, लिक्विड है, फिर सॉलिड है, और फिर आपने पढ़ा होगा कि 4th जो है उसकी प्लाज्मा भी होती है। तो वो तमाम लिविंग जो मैटर है वो उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, या लिविंग मैटर जिन सबसे छोटी चीज़ से जिससे मिलकर बनी होती है, उसको बेसिकली हम सेल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लिविंग मैटर, अब लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हर वो चीज़ जो ग्रो करती है, जिसका साइज बढ़ता है, जो कम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, ठीक है, कम्प्लेक्स भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं, और इनहेल करती है या एक्सहेल करती है, ठीक है, लाइक सांस लेती है, और लाइक खाती है और रिप्रोड्यूस करती है, अपने बच्चे पैदा करती है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की। तो फिर सेल को जो है
जब स्टडी किया गया और स्टडी करते हुए सेल की एक थ्योरी दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी भी साइंस की चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उनके लिए हम एक थ्योरी बनाते हैं। तो इसी तरह एक सेल थ्योरी दी गई जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दी थी। आपने श्वान का नाम पढ़ा होगा, आपने श्लेडन का नाम पढ़ा होगा, फिर बहुत सारे और साइंटिस्ट हैं। तो उन साइंटिस्ट के अंदर एक साइंटिस्ट थे, हिज गुड नेम वाज रुडोल्फ विर्चू। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एवरी सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी जो है बेसिकली इसके 3 पास्टुलेट थे, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। पहला पास्टुलेट ये था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है, ये सारी की सारी जो होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। देन जो इसका दूसरा पास्टुलेट था वो हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि सेल इज़ आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी जानदार जो है, जो जिंदा चीज़ है, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो वो उसका फंक्शन ड्यू टू सेल होता है। ठीक है, तो ये उसका दूसरा पास्टुलेट था। दूसरा पास्टुलेट का मतलब ये है कि ये उसका दूसरा रूल था। और इसका तीसरा रूल ये था कि जो भी सेल होता है वो पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनता है या सेल से बनता है। तो ये उसके 3 रूल थे। तो इन 3 रूल के बेस पे, यानी लिविंग थिंग्स जो हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो ये 3 पास्टुलेट थे, ये 3 रूल थे जिन रूल की बेस पे सेल थ्योरी जो है वो बनाई गई थी। सेल जो है वो आपको पता होना चाहिए, इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, हम पढ़ेंगे फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे। देन सेल जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी हासिल करते हैं, एंड देन गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, के सेल से कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो भी बाहर निकाले जाते हैं। तो ये कौन कौन से, ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं, जिस तरह आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, रिप्रोड्यूस को भी हम पढ़ेंगे, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टिमुलस क्या होती है? कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली एक छोटी सी चेंज जो हमारे एनिमल के अंदर चेंज पैदा करे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। एंड देन जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर चेंज लाने का या उन चेंज को मेंटेन करने का बायस भी बनते हैं। तो ये भी हम आगे जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये चेंजेस किस तरह से आती हैं। सो इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली शुरू के अंदर सिर्फ सेल का इंट्रोडक्शन है और सेल थ्योरी के ऊपर बात की गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेल है उसको स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, कि टेक्निक्स कौन सी होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल को स्टडी कर सकते हैं। तो सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए या उसकी ऑर्गेनेलिज को स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, सेल का जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे सेल के पार्ट्स मौजूद हैं, कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि फर्दर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उन कंपार्टमेंट्स का, जैसे आपने देखा हो, अगर आप एक घर को सेल समझ लें और हर घर के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं तो वो कमरे उसके ऑर्गेनेलिज हैं। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो उन कमरों के अंदर फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, कुछ ना कुछ तरीकाकार चाहिए होता है कि इनके थ्रू हम इनको स्टडी कर सकें। तो ये सेल फ्रैक्शनेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिफरेंशियल स्टेनिंग है, इसी तरह माइक्रो डाइसेक्शन है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रो प्रोसेस है, एंड देन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। ये कौन कौन से प्रोसेस हैं, इनको हम फर्दर आगे जाके स्टडी करते हैं और इनके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सो मूविंग अहेड, पहला जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज सेल फ्रैक्शनेशन, कि हम सेल की फ्रैक्शन जो है वो किस तरह से करते हैं। फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है पार्ट्स बनाना। ठीक है, आपने मैथ के अंदर फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे छोटी क्लासेस के अंदर, तो बेसिकली पार्टीशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर हम सेल के फंक्शन को स्टडी करने के लिए उसके जो पर्टिकुलर ऑर्गेनेलिज होते हैं उनको सेल के बाकी कंपोनेंट से आइसोलेट करते हैं, उनको हम अलहदा करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे
जाएंगे सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आएंगी। मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या इसी तरह आपके पास न्यूक्लियस है। तो आप इस न्यूक्लियस को सपोज अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद अब क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है दैट इज सेल फ्रैक्शनेशन। अब इनको हम जब उस पार्टिकल को या उस ऑर्गेनेली को बिल्कुल अलग करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करे, एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करे। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटी सी इस तरह की शीशे की ट्यूब होती है जो कि आप लैब के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हम जनरली सेल जो है वो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली सेल को हम जनरली ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद उनको ग्राइंड अप करते हैं थ्रू होमोजेनाइजिंग प्रोसेस, होमोजेनाइजिंग ऑफ अ सेल इन अ सूटेबल मीडियम। होमोजेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, होमोजेनाइज का मतलब ये है कि आप किसी मीडियम के अंदर सेल को डालते हैं और आप उस सेल को उस मीडियम के साथ कंपैटिबल करते हैं कि उस मीडियम के अंदर करेक्ट पीएच आप देते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं, आयोनिक कंपोजिशन आप यहाँ पे डालते हैं, टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं और फिर वहाँ पे आप स्टडी करते हैं कि वो सेल का जो स्पेसिफिक पार्ट है जो कि हमने आइसोलेट किया है, जो सेल की ऑर्गेनेली है, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये हम एक अपरेटस के थ्रू करते हैं और ये अपरेटस जो है ये क्या कहलाता है, होमोजेनाइजर। एंड देन ये मिक्सचर जो होता है इसको हम फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है ये हम इस अगले जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज बेसिकली एक मशीन है, एक अपरेटस है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसके थ्रू जो हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो हम मिक्सचर डालते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज़। अब डेंसिटी क्या होती है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा मैस बाय वॉल्यूम, कि जब आप मैस और वॉल्यूम की रेशो लेते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। तो डेंसिटी की बेस पे आप क्या करते हैं, चीज़ों को जब सेपरेट करते हैं तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का दैट इज़ डन बाय अपरेटस और बाय अ मशीन जो कि क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूज कहलाती है। ये सेंट्रीफ्यूज जो होती है बेसिकली आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली ट्यूब्स होती हैं और उन ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, वो अपना मिक्सचर जो था जो कि हमने होमोजेनाइजर से लाए थे उसको उसके अंदर रख देते हैं और फिर उसको स्पिन करवाते हैं। स्पिन का मतलब क्या होता है, स्पिन का मतलब होता है रोटेट करवाना, गोल गोल घुमाना, ठीक है। तो उससे स्पिनिंग होती है एंड ये स्पिनिंग जो है ये क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है हमारे कंटेंट के ऊपर। वो जो फोर्स है उसे यूजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया जाता है। ये भी आप लोगों ने कहीं लफ्ज़ पढ़ा होगा, पहले मैं याद दिलवा देता हूँ, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी होगी, F = mv²/r। तो उसी के अगेंस्ट आपने पढ़ा होगा कि एक फोर्स लगती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है स्पिनिंग के अंदर एक्ट कर रही होती है और इसको हम काउंट करते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। अब रेवोल्यूशन पर मिनट क्या होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई रोटेटिंग बॉडी होती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसका यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री को जब एक बॉडी कंप्लीट करती है एक पूरे चक्कर को तो वो उसका एक रेवोल्यूशन कहलाता है। तो 1 मिनट के अंदर जो हमारे पास रेवोल्यूशन लगता है वो रेवोल्यूशन जो होता है वो ऐसा ऐसा सेंट्रीफ्यूगल की क्योंकि स्पीड बढ़ती जाती है तो बढ़ने की वजह से हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक हो गया। तो सेंट्रीफ्यूग के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम डेंसिटीज की बेस पे
सेल की उन जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो मिक्सचर था हमारे पास, उसके अंदर से हम उन ऑर्गेनेलीज को डिफरेंशिएट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है, इस टेक्निक को हम नाम देते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब स्टेनिंग क्या होता है? अच्छा, डिफरेंशियल का मतलब वो हम आगे भी देख लेते हैं, डिफरेंट जिससे मुख्तलिफ को कहते हैं। तो स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग होता है किसी भी चीज को कलर करना, ठीक है। डाई का आपने वर्ड पढ़ा होगा, DYE, डाई, कलर करना। तो उसी तरह स्टेनिंग भी क्या होता है? कलरिंग करना। सो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट किस चीज को कहते हैं? आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेक्वेंट एंड ओपैक। ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाए। ट्रांसलेक्वेंट वो होता है जिसके अंदर से कुछ लाइट पास हो और कुछ रुक जाए। और ओपैक आपके पास वो सब्सटेंस होती है जिसके अंदर से बिल्कुल लाइट पास आउट नहीं हो सकती। तो ट्रांसपेरेंट बेसिकली जितने भी आपके बायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो याद रखिएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज को, अगर आपके पास एक चीज है जिसमें से लाइट पास आउट हो जाती है, तो आप उस चीज को स्टडी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है? उस चीज को स्टडी करने के लिए आपको उसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग का क्या मतलब हुआ कि आपको उस चीज को कोई ना कोई कलर देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम सेल को स्टडी करना चाहते हैं या किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे सर्टेन स्टेन यूज करने होते हैं। और वो स्टेन एक तो हम लो कंसंट्रेशन के अंदर यूज करते हैं। लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम उनकी जो अमाउंट है वो कम डालते हैं, और वो जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक का मतलब ये है कि वो हमारे उस बायोलॉजिकल पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अगर हम कोई ऐसा स्टेन यूज कर दें जो कि टॉक्सिक हो, तो टॉक्सिक होने की वजह से हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा जो है वो, या जो हमारा सेल है, जो टिश्यू है, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे स्टेन जो कि लो कंसंट्रेशन के अंदर हम यूज करते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, उनको हम लिविंग मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेन को हम क्या कहते हैं? वाइटल स्टेन कहते हैं। स्टेन का मतलब कलर है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है कि मिथाइलिन ब्लू जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? एक वाइटल स्टेन है। और जब हम एक ही स्टेन यूज कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम सिंगल स्टेन कहते हैं। एक स्टेन यूज करने का मतलब यह है कि हम एक कलर यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है बोरेक्स कार्मीन। अब बोरेक्स कार्मीन क्या है कि जब हम सेल के किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एक कलर यूज करते हैं, एक स्टेन यूज करते हैं जो जिसका नाम बोरेक्स कार्मीन है, और ये हमेशा एक ही स्टेन यूज होता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिंगल स्टेनिंग। और एक और स्टेन है जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हेमाटोजाइलेंट एक स्टेन है। ये स्टेन जो होता है ये कभी भी एक के तौर पर यूज नहीं होता, सेपरेटली यूज नहीं होता। इसके साथ हम एक और स्टेन यूज करते हैं जिस स्टेन को हम कहते हैं इयोसिन। तो इयोसिन और हेमाटोजाइलेंट जो है ये दोनों मिला के दोनों को हम यूज करते हैं उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को स्टेन करने के लिए। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? डबल स्टेनिंग का नाम देते हैं, या इसी चीज को डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहा जाता है। तो क्या हुआ कि आपके पास सेल का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट था उसको आपने क्या किया? एक कलर दिया, और कलर दे के आपने क्या किया है? उस चीज को स्टेन किया, रंग दिया, और उसके बाद आपने उसका क्या किया? स्टडी की। अब जब आप डिफरेंशिएशन कर लेते हैं या स्टेनिंग कर लेते हैं तो उस स्टेन पार्ट को जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उसको आप क्या करते हैं? आप अंडर द माइक्रोस्कोप लेके आते हैं, और माइक्रोस्कोप के नीचे लाके आप जब उसकी डाइसेक्शन करते हैं, उसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं, तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं? माइक्रो डाइसेक्शन। और माइक्रो डाइसेक्शन जो होती है बेसिकली ये बहुत ही डेलिकेट टिश्यूज जो होते हैं या सेल जो होते हैं, जैसा कि आपके पास ब्रेन है, हार्ट के सेल्स होते हैं, नर्व के सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर जो बेसिकली ट्यूमर्स होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको जब आप सेपरेट करते हैं, इनको जो रिमूव करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है माइक्रो डाइसेक्शन का वहाँ पे स्टडी मेनली जो है वो स्टडी करने के लिए या मेनली जो है वो यूटिलाइज होता है।
तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और कुछ टेक्निक्स हमने स्टडी की सेल बायोलॉजी के अंदर, जिनके अंदर हमने बेसिकली सबसे पहले सेल फ्रैक्शनेशन की बात की, देन सेंट्रीफ्यूगेशन की बात की, देन डिफरेंशियल हमने स्ट्रेनिंग की बात की, देन माइक्रो डाइसेक्शन की बात की कि एक सेल क्या है, उसको हम किस टेक्निक के थ्रू, उसके कुछ पार्ट्स को किस टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अभी ये हमारा पार्ट 1 था टेक्निक्स का, पार्ट 2 भी आएगा। सो हम बहुत जल्द वो वाली वीडियो भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज़ भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।